नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में इस वक्त झाड़ू लगाओ, पैसों में बरकत शुरू हो जाएगी, वरना घर में रखा झाड़ू गरीब भी बना सकता है। औरतों के लिए खास वीडियो। मोहतरम नाजरीन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा हुआ है कि अपने घर वालों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उठ जाती है, और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुक्सा, झाड़ू के फायदे क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं, और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है, और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया है, और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी खवातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक वह उनको छोड़ नहीं देती, घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी लें। नंगे सर बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो बेबरकती का सबसे बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आती है। टूटे हुए कंघी से बाल संवारना भी गुर्बत का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वह उसके आमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज्क से, बरकत से, गुनाहों की सबब जिसको वह इख्तियार कर लेता है, यानी गुनाहों की वजह से ही रिज्क से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है, और इस तरह के नुक्सा से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़हर एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुक न पहुंचा सकती है। नाजरीन कराम, चूंकि औरतें ही आमतौर से ऐसे बुराइयों और गुनाह के मुरतकिब होती हैं, लेकिन अक्सर मर्द भी उनमें मुलस होते हैं, इसलिए उन बुराइयों और गुनाहों के बारे में जो हुक्म खवातीन के लिए है वही मर्दों पर भी सादिर होता है। नाजरीन, हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के गुनाह और उन पर नाजिल अजाब इलाही को बयान फरमाया है। यह हदीस बहुत अहम बातों पर मुश्तमिल है। इस हदीस को हाफिज शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अल ने अपनी मशहूर किताब अल कबाई में नकल फरमाया है। इस हदीस का खुलासा यह है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा तुजहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हम हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी है। जब मैंने आपकी हालत देखी तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज ने रुलाया है और किस बिना पर आप इतना रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शबे मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अजाब में मुब्तला देखा, और उनको जो अजाब हो रहा था वह इतना शदीद और होलनाक था कि उस अजाब के तसव्वर से मुझे रोना आ रहा है। मोहतरम नाजरीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर इतनी वक़्त है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मसलन एक इंतहा मेहरबान और शफीक माँ जो अपनी औलाद पर जान कुर्बान कर देने वाली हो, अगर वह माँ अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सजाएं सहते हुए देखे तो यकीनन उस माँ का कलेजा मुंह को आ जाएगा, और उन सजाओं को देखकर वह माँ बाप यकीनन रो पड़ेंगे। और हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माँओं से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जब होलनाक अजाब में मुब्तला पाया, उसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह का होलनाक अजाब होगा। उसके बाद हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह अजाब में मुब्तला देखा।
चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि अपने बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। एक तो खुद जहन्नम के अंदर होना बजाते, खुद कितना हलना अजाब है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। और फिर बालों के बल लटकाना ये इंतहा तकलीफ देह सजा है, और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। फिर फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो जबान के बल लटकी हुई है। नाजरीन, आप अंदाजा करें, किसी की जबान खींचकर और निकालकर उसके जरिए उसके पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो उसमें कितने सख्त तकलीफ है। अगर सिर्फ एक हाथ के जरिए भी किसी को लटका दिया जाए तो वही उसके लिए मौत से बदतर है। जुबान तो बहुत नाजुक चीज है हुजूर। अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, तीसरी औरत को मैंने देखा कि वह छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गड्ढे की तरह रहा है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू। उसको लपेटे हुए छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में उसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पकाने के रास्ते से आग निकल रही है, और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गुर्ज से उसको मार रहे हैं। इस तरह 6 औरतों के होने वाले अजाब की तफसील हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। उसके बाद हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, उन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से आमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे आमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस होलनान थे और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको यह अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था? वो औरत ना महरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। मोहतरम नाजरीन, अब अगर हम अपने गिर्द पेश का जायजा ले तो हमें आज यह गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि खवातीन के लिए हुक्म यह है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा है, क्योंकि औरत का पूरे जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम चौथा ही सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहे जितनी देर में 3 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ ली या जाए तो नमाज नहीं होगी। या अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिससे सर के बाल झलक रहे हैं, तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सैर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज खवातीन बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं और उस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं। हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नजर आते रहते हैं, या बाज औकात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से छुटियां बाहर निकली होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं छुपती। या बाज खवातीन की आस्तीन इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टे पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपते। और मसला यह है कि अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं या चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मर्तबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे तो नमाज नहीं होगी, और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर और बाकी सारा जिस्म न महरम मर्दों से छुपाना जरूरी है। यह पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म अलग है और सत्र का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल है। इसको ना महरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है और घर से बाहर भी जरूरी है। लिहाजा घर और घर के बाहर ना महरम मर्दों के सामने सर के बाल खोलकर आना गुनाह है, और यही उसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बाज पर्दादार खवातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो ना महरम मर्द या करीबी ना महरम रिश्तेदार हैं, उनसे वो खवातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला रखती है, गर्दन भी खुली खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है, और बाज खवातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट भी उसमें नजर आता है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, पुपीजाद, मामूजाद और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हैं, जबकि शरीयत में उन सब से पर्दा करने का हुक्म है और उनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो ना महरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, अब हर वक्त उनकी आमदो रफ्त रहती है और वह अक्सर घर पर कामकाज भी करते हैं, उनके बारे में यह हुक्म है कि उनके सामने भाभी को चाहिए कि कोई बड़ा और मोटा दुपट्टा इस तरह उड़े कि उसमें पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छुप जाएं,
और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है, और उसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं, और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र इसलिए किया कि आजकल उन्हें में खुला रखने का रिवाज चल रहा है, जो सरासर नाजायज है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां, दोनों पैर खुले इस हालत में उनके सामने आना जाना रखें और घर का काम अंजाम दें तो इसकी गुंजाइश है। और इसमें भी बेहतरी है कि चेहरे पर घूंघट डालकर उनके सामने आए जाएं, और जरूरत के वक्त उस घूंघट से उनसे बात भी कर सकती हैं और जवाब भी दे सकती हैं। शरीफ और हदार औरत के लिए चेहरे पर घूंघट डालकर कामकाज करना कोई मुश्किल काम नहीं, बशरतपुर की फिक्र हो, खौफ खुदा हो और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर कि उसमें से सर के बाल नजर आ रहे हैं, या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखा है, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हैं, कोनियां भी खुली हैं, कलाइयां भी खुली हुई हैं, और उन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है। और आजकल तो पिंडलियों खोलने का मनहूस रिवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर के जो ना महरम मर्द हैं उनके सामने भी नजा को खोलना जायज नहीं, और घर से बा खोलना तो किसी हाल में जायज है ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान खवातीन का जो हाल घर के अंदर है, उससे ज्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुरके और पर्दे का कोई काम नहीं, और जो कपड़े पहने हुए हैं वह भी इतने बारीक हैं या इतने चुस्त हैं कि जिस्म का हर हिस्सा नुमाया हो रहा है। लिहाजा खवातीन, ये बात सुन लेना, महरम मर्दों के सामने नंगे सर आने का अजाब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से उनको जहन्नम के अंदर के बल लटके हुए देखा है, और उनका दिमाग हांडी की तरह पक रहा था। अल्लाह की पनाह नाजरीन, यह हम कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ रहा है, यहां तक कि कोई जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुना है और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुतालिक एक वाकया हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता रहा है, यहां तक कि कोई जिंदा हो गया और उस मरने के बाद का हाल सुना है और फिर मर गया। नाजरीन, जहन्नम में औरतों पर अजाब देखने के बारे में हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में बयान फरमाया। चुनांचे ना महरम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में एक हदीस में आपने फरमाया, मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतों को देखा। फिर फरमाया, औरतों के जहन्नम में कसरत से जाने की 4 वजूहात हैं। पहले, उनमें अल्लाह ताला की अतात का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह यह है कि हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जबा कम है। तीसरी वजह यह है कि उनमें अपने ख्वाब की फरमाबरदारी बहुत कम है। और चौथी वजह यह है कि उनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। यह चौथी वजह वही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर खवातीन जब घर से बाहर निकलेंगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर और खूब आरात परास्त होकर मेकअप करके खुशबू लगाकर बेपर्दा बाहर निकलेंगी। अगर खातून मुकम्मल शरई पर्दे में घर से बाहर निकले और ऐसी खुशबू लगाकर ना निकले जिसकी खुशबू दूसरे ना महरम मर्दों तक जाए, जो आराए वजबाई के साथ सिर्फ अपने शौहर के सामने आए या अपने बाप, भाई और बेटे के सामने आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं, जायज है, क्योंकि शौहर के लिए आराइश और जबाईश करना न सिर्फ जायज बल्कि बेहतर है। लेकिन यह अजाब और वबाल इस सूरत में है कि औरतें ना महरम मर्दों के सामने आराय करके आएं, चाहे वह ना महरम घर के हो या बाहर के हो। उस वक्त ये फेल गुनाह हराम और नाजायज है, इससे बचना व वाजिब है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें जो याद रख लें, वरना यह झाड़ू घर को पूरा झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स, जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वह मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जब कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे यानी कपड़े से सफाई करें तो वह घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी हो, सर ढापक झाड़ू लगाएं। जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं वह बेबरकती को और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, हजारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, वह सब कमाने जाते हैं,
लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, ए औरत, जिस घर में बददुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बददुआ करता होगा? आपने फरमाया, ए औरत बताओ, तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, सफाई का कोई वक्त नहीं, कभी सुबह कभी शाम कभी रात को। मौला अली ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाली मखलूक होती हैं वह घरों के कोने पकड़कर आराम करती हैं, यानी घरों के कोनों में छुप जाती हैं और सुबह का इंतजार करती हैं और अल्लाह की इबादत करती है। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वह कोनों में रहने वाली मखलूक बेघर हो जाती हैं और अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती है। और अल्लाह ताला अपनी खलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बददुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वह कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं, उनकी बददुआ से घर में रहने वालों का रिज़्क तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप घरों में खैर बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा लें, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासी उस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर गंदा होता है, जितना भी घर की गंदगी होती है, सारा उसी के साथ साफ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं, यानी किचन में झाड़ू ना रखें। जहां आप खाना बनाते हैं, बावर्ची खाना जिसे कहा जाता है, वहां झाड़ू नहीं होना चाहिए। और जिस जगह खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शौहर जो बाहर काम करते हैं यानी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गा दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, बल्कि लिटाकर रखना चाहिए और घर की दीवार को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। इससे भी नाहूसत पैदा होती है। मेरे प्यारे नाजरीन, आपने देखा होगा मस्जिदों में, अल्लाह के घर में या दरबारों में जुमा के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि यह दिन बहुत खास होता है। इसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घरों में जुमा के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूले। जुमा का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुमे के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, घर से नहुसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाती है। तो नाजरीन, घर में किस वक्त झाड़ू लगाना चाहिए, किस वक्त नहीं लगाना चाहिए, इसके हवाले से आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बताया गया है और चंद वाक़यात भी सुनाए गए हैं और औरतों के सर के बाल नजर आने पर क्या सजाएं बताई गई हैं, यह सब आपको तफसील बताया गया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर माँ बहन बेटी के पर्दे सलामत रखे और हमें दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।